हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो आज के सेट में 80 क्वेश्चंस हैं और सारे जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरुणाचल प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है। तो अगर बात करें इसमें से अरुणाचल प्रदेश का सीमावर्ती जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका इसमें कौन सा, मेघालय। जी हाँ, क्योंकि नागालैंड तो उससे नीचे में है, असम और भूटान भी उससे टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी बृहत्तम प्राकृतिक झील है। तो बृहत्तम प्राकृतिक झील पूछा जा रहा है तो कैस्पियन सागर जो है आपका वो सबसे बड़ा झील माना जाता है। तो यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 आपका सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी गैस प्रचुरतम है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो आता है आपका ऑर्गन आता है 0.93%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा है। तो अग्निवलय बोले तो रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है इसको। तो वो हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर की पेटी के साइड में आपको है, वहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है। तो जो लक्षण नहीं है वो हो जाएगा अपाहारकालीन वर्षा। ऑप्शन ए। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को संदाय किए जाने वाली उपलब्धियां शामिल है। यानी कि किस अनुसूची में जिक्र है उन लोगों के। तो अगर बात करें उनके पेमेंट के बारे में तो वो हो जाएगा किस में, दूसरी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी और 1963 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन का या उत्सादन कैसे किया जा सकता है। तो देखिए इसमें राज्यों के विधानसभाओं से देखिए दिया है। ऑप्शन 3 में जो है राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय की संकल्प पारित करने के बाद संसद के द्वारा तब आपको यहाँ पे विधान परिषद बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको लंदन में देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड अथवा कीटोन की पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होता है। तो इसका जो हो जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन फर्स्ट। अजूराइट निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है। तो अजूराइट जो आपको अयस्क देखने को मिलेगा ये देखने को मिलेगा तांबा में। ऑप्शन 2। रेयॉन रेशा किससे बनता है। तो रेयॉन रेशा जो बनेगा वो सेलुलोज होगा, सेल्यूलोज नहीं होगा। रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है। तो साबुन क्या है, लवण है। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूसनन लौह का उत्तम स्रोत नहीं है। तो पूसनन लौह का अगर बात करें तो इसमें जो दूध है वो हो जाएगा पूसनन लौह का उत्तम स्रोत नहीं। वयस्क मानव में मिक्सीडीमा रोग होने का कारण। तो मिक्सीडीमा रोग आपका थायराइड ग्रंथि से थायराइड का एंजाइम वहाँ से स्रवण सही से नहीं होता है तो हो जाएगा। तो यानी कि और टू अल्प क्रियता के कारण होता है मिक्सीडीमा रोग।
नेक्स्ट है कि संक्रामक रोग एंथ्रेक्स का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। तो जैसा कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं जीवाणु, यही करेक्ट आंसर हो। अगला एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो ग्रेफाइट मिश्र धातु नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो चूना पत्थर जो होता है वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, चूना पत्थर को कहते क्या है? चूना पत्थर को क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो शोधक के रूप में अगर प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं कब्ज में छुटकारा दिलाने के लिए कब्ज हो जाता है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन 2। फाइब्रोजेन को जो रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है? तो फाइब्रोजेन का उत्पादन कौन करेगा? ये होगा यकृत के द्वारा। निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा विटामिन बी के समुदाय का भाग है? थायमीन, राइट। केसिफेरोल इसमें है तो ये नहीं होगा। रेटिनॉल 2 में है, ये भी नहीं होगा। एस्कॉर्बिकॉम 3rd में है तो नहीं होगा। तो बचा क्या आपका? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सजीव ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से भी जाना गया, तो यह बैरन आपका। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना? तो राउरकेला दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योग में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है? तो राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जो हैं वो हैं A.F. हुसैन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो अगर यहाँ पे बात करें तो जो अखंडता शब्द है वो आपको जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में। ऐसा तो और भी जोड़ा गया था, जैसे कि प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और उसके बाद एक और वर्ड जोड़ा गया, क्या? राष्ट्र की एकता, और इसमें अखंडता। तो यहीं पे अखंडता जो है आपका सही है। गीत गोविंद किसने लिखा? तो गीत गोविंद जयदेव। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाए? तो ये हो जाएगा, बांसुरी बजाते थे। पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो हंगरी टाइड जो लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, अमिताभ घोष, यानी कि 30 का 3। अगला है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो प्राचीनतम शैल समूह आपको आर्कियन तंत्र में देखने को मिलेगा। और आर्कियन तंत्र को एक और नाम से जाना जाता है, तो देख लीजिएगा, कभी ऑप्शन में धरवार भी रहे तो भी सही है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की अवधारणा किससे? तो मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। प्रसिद्ध पुस्तक रत्नावली के लेखक? तो रत्नावली किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा लिखा गया था, यानी कि हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? ये बन गया है आपका स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक।
अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो ये तो भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही, उड़ीसा। कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं। तो उस्ताद के रूप में इलैयाराजा को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत के संगीत में इनका ज़्यादा योगदान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता समाप्ति कहता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह जो है वो है गोल्डन थ्रेशोल्ड। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे अध्यक्ष जो लिखा हुआ है ये राष्ट्रपति होगा, यानी कि ऑप्शन डी ही आपका सही है, अध्यक्ष यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति। कोर्बिलोन कप, तो कोर्बिलोन कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है टेबल टेनिस, महिलाओं के टेबल टेनिस के रूप में देखने को मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि पूरी तरह भंग नहीं किया जाता। ये है आपका राज्यसभा। कहाँ है, ऑप्शन 3। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। लौह, चूना और पोटास से समृद्ध होता है, सही बात है। नमी के प्रति धारणशील, ये भी सही है। उर्वरक और गन्ना उत्पादन में उपयुक्त, ये भी सही है। फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध, नहीं। देखिए उसमें फास्फोरस और जैविक तत्व की कमी होती है, यानी ऑप्शन 4 जो है वो सही नहीं है। एस शब्द निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एस शब्द जो आपका देखने को मिलेगा वो लॉन टेनिस, ऑप्शन 2। एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी है। एन इक्वल म्यूजिक लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। तो गोल गुंबज बीजापुर। तो राज्य पूछा गया तो कर्नाटक। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया। तो मुमताज महल की याद में। कब, 1632 में शुरू हुआ था। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया। तो शेर शाह सूरी ने हराया था, सूर्यवंश की स्थापना कर दी। भारत में शोध केंद्र ICAR का पूरा नाम क्या है। इंडियन कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एविएशन, ये तो होगा नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ACAR। ICAR क्या होता है आपका, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन 4। कौन सा भारतीय राज्य 7 बहनों 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। तो 7 सिस्टर का हिस्सा जो है आपका इसमें से पश्चिम बंगाल नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो ये आपको टैगोर पुरस्कार दिया जाता है। लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर आमतौर पर कितने बजे होता है। तो 0 आवर 12 बजे से 1 बजे के बीच के अंतराल में होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है सलीम अली पुरस्कार, सेकंड है जिम कार्बेट अवार्ड, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। तो यही दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से एक कर्क रेखा के निकटतम है। तो अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो कर्क रेखा भारत कैसे, तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे निकट मिजोरम की राजधानी कौन, आइजोल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है। तो रबी होता है, हुदहुद नहीं होता है, खरीफ सही है, जायद भी सही है, यानी जो आपका गलत हो जाएगा वो हुदहुद हो जाएगा, ऑप्शन 2। ये तो एक चक्रवात है, 2014 या 15 में आया था। निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो यानी कि 1911 में जब बंगाल विभाजन
रद्द हुआ तो कौन थे उस समय गवर्नर? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करेगा? देखिए यहाँ भी अध्यक्ष दिया गया है, राष्ट्रपति करते हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो जमनालाल बजाज आपको विज्ञान में भी मिलता है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने पर उसमें भी दिया जाता है। डोल जात्रा त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको यात्रा देखने को मिलेगा मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो पदार्थ के संवेग तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग, तो वेग से वेग कट जाएगा, बचेगा आपका क्या? द्रव्यमान, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है वो सदिश नहीं है, अदिश है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो होता है क्या? v=u + at। तो a निकालना है तो u माइनस में हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा में आपको ऋणात्मक आवेश देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है? तो 2282, यानी कि इस पे क्या हो जाएगा? ये दो ठो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही आपका क्या है? धातु है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ इस पे 4 यौगिकों का कौन सा सूत्र होगा? तो ये हो जाएगा XH4, ऑप्शन 4। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो टेलीस्कोप गैलीलियो। केसरू रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका? देखिए केवल केसरू की पूछा गया तो 31 हो जाएगा आपका। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है आपका TSH, ऑप्शन फर्स्ट। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह है चुनाव आयोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से? बिहार से। विश्व उपभोक्ता दिवस तो आपको 15 मार्च को देखने को मिलेगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो एक कण्व वंश ने किया था, ऑप्शन थर्ड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो आपका सही होगा राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दासों और गुलामों का शौकीन था फिरोज तुगलक, लगभग 1,80,000 इसके पास दास थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये भी वही है, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद यानी कि पश्चिम बंगाल का दीवान बने थे कौन? मोहम्मद रजा खां। और बिहार का पूछ दे तो सिताब राय, ऑप्शन 2 हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से अरविंद घोष, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? तो इसमें से देखिए, अब ये तो आपको माइंड में मैप आना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था जहाँ पे। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो सिक्किम जो घिरा हुआ है आपका चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। तो 80 क्वेश्चन का सेट जो है आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। अपना स्कोर जरूर मेंशन कर। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।